स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनंत मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 7 के चैप्टर 9 पेरीमीटर एंड एरिया की एक्सरसाइज 9.1 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 किया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। बट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। चलिए बेटा अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा क्या दिया हुआ है? ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट ए। ट्राइंगल ABC है बेटा, राइट। ध्यान से समझना, मैंने आपको पहले भी बोला है, अगर आपको स्टेटमेंट अच्छे से समझ आ गई और डायग्राम अच्छे से समझ आ गई तो क्वेश्चन विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो आप, राइट। तो क्या है? ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है? जिसमें एक एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का, राइट। कहां पर है राइट एंगल? एंगल ए पर। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? 90 डिग्री का हो गया। मीन्स अगर हम रोटेट करते हैं, ये हो गया बेस और ये क्या हो गया? हाइट। क्योंकि हाइट हमेशा बेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 90 डिग्री का, राइट। फर्स्टली तो यही हो गया। नाउ आगे बढ़ते हैं हम। इफ AB इज इक्वल टू, AB हमें 5 सेंटीमीटर दिए, BC 13 और AC कितनी दी है? 12। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AD, राइट। अब सबसे पहले बेटा क्या करना है? हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल पता करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC किसके इक्वल होता है बेटा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। अब ध्यान से देखने की बात क्या है, हमने हाइट कौन सी लेनी है? कई बच्चे तो बोलते हैं मैम हाइट तो हमने पता करनी है, कैसे फाइंड करेंगे? नहीं बेटा, हाइट हमें गिवन भी है, एक हाइट दी हुई है, राइट। कौन सी दी हुई है? ये वाली, क्योंकि ये भी तो इस ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल बना रही है और इसमें बेस कौन सा बन जाएगा? ये बेस कौन से? BA। और हाइट कौन सी है? AC, राइट। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? AB इंटू AC, क्लियर। अब AB कितनी है हमारे पास? AB कितनी थी? 5 सेंटीमीटर, राइट। और AC कितनी है बेटा? AC इज 12, तो यहाँ पर 12 सेंटीमीटर लिख देते हैं। 2 6 का 12, इनको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 13 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होता है, राइट। अब हमारे पास बेटा इस ट्रायंगल का एरिया पता चल चुका है, तो उसने आगे क्या किया है? पूछा है also find the length of AD. Now we can find the length of AD easily. How? Because देखिए बेटा ये क्या है? ट्राइंगल है, हमें मिनिमम 2 चीजें पता होनी चाहिए। किसी भी मतलब ट्राइंगल का एरिया हो या पैरेललोग्राम का, किसी भी चीज का एरिया पता मतलब पता करना हो या उसकी कोई भी साइड पता करनी है, क्योंकि 3 चीजें जरूरत होती है, एक तो हाइट, बेस और एरिया, ठीक है। इन तीनों चीजों में से 2 चीजें पता होनी चाहिए। तो अब हमने एरिया तो पता कर लिया और बेस हमें दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, एडी पता करने के लिए तो बोले ना, एडी किस पर परपेंडिकुलर है? BC पर। सो ये बेस इसका क्या बन गया? 13 सेंटीमीटर बन गया ना। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 30 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। सॉल्व अबव, हम ऑलरेडी ऊपर सॉल्व कर चुके हैं। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, अब आप कहोगे मैम यहाँ पर बेस है, यहाँ पर हाइट है। नहीं, अब हमने जो चीज पता करनी है उसके अकॉर्डिंगली ही बेस और हाइट लेनी है। AD पता करनी है, इसका मतलब बेस क्या हो गया? BC इंटू हाइट कितनी है? AD इज इक्वल टू 30 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। 1/2 BC कितनी है बेटा? 13 सेंटीमीटर इंटू AD इज इक्वल टू 30 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। अब ये कितना हो गया बेटा? 13/2 सेंटीमीटर इंटू AD इज इक्वल टू 30 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। अब देखिए ध्यान से बेटा, ये क्या है? एक रैशनल नंबर मीन्स फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन दूसरे साइड में जाके क्या हो जाती है? रेसिप्रोकल। बट साइन कौन सा रहेगा?
मल्टीप्लाई का, राइट। अगर डिवाइड, ये भी मैं आपको बताती हूँ क्यों। मान लीजिए कोई भी चीज मल्टीप्लाई, ये क्या होगी, डिवाइड में होगी ना, तो जो डिवाइड में है अगर फ्रैक्शन आ जाए तो ऊपर जाके वो क्या हो जाती है, उल्ट जाती है, राइट। क्लियर। तो अब हमारे पास AD इज इक्वल टू 30 इंटू 2/13 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया बेटा, 60/13 सेंटीमीटर। AD कितनी आ जाएगी, 548046,201, 4.61 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट, राइट। दैट इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है बेटा, ट्राइंगल ABC इज आइसोसेल्स with AB is equal to AC 7.5 सेंटीमीटर। बेटा हमें एक ट्राइंगल दी हुई है, राइट, ट्राइंगल ABC जिसमें AB AC के इक्वल है और एक साइड कितनी है, 7.5 सेंटीमीटर, और BC हमें दी हुई है 9 सेंटीमीटर। इस पर उसने क्या कहा है, द हाइट AD फ्रॉम A टू BC, A से BC पर एक हाइट है AD इज 6 सेंटीमीटर। ये लेंथ किसकी, इतनी हाइट की लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम C टू साइड AB दैट इज CE। इसकी लेंथ पता करनी है, इस हाइट की लेंथ हमने पता करनी है। ये ऑलरेडी आपके बुक में ये जो फिगर है दी हुई है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या पता करना है, सबसे पहले हमने फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, राइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC किसके इक्वल होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब ध्यान से देखो बेटा कौन सा बेस और हाइट गिवन है हमें, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हमने पता करना है, इसका मतलब बेस और हाइट होनी चाहिए हमारे पास। ये रही बेस और ये रहा हाइट, राइट। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू BC इंटू AD, राइट। 1/2 BC कितनी है, 9 सेंटीमीटर, और AD कितनी गिवन है, 6 सेंटीमीटर। इसको कट किया तो कितना आ गया बेटा, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब हमने बेटा क्या करना है, फाइंड CE की लेंथ पता करनी है, ठीक है। तो अब हमारे पास फिर से दो चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि हाइट तो हमने पता करनी चाहिए होनी चाहिए, इसके लिए हमें बेस पता होना चाहिए। हाइट है, बेस गिवन है, राइट। हाइट पता करनी है, बेस गिवन है, राइट। उसके अलावा तीसरी क्या चीज पता होनी चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने फाइंड कर लिया, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equal to 27 square centimeter solved above, right। तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, इसके इक्वल होते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज इक्वल टू 27 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब बेस कौन सा लेना है बेटा, क्योंकि हमने हाइट कौन सी पता करनी है, CE। CE के कॉरस्पॉन्डिंग बेस कौन सा बन रहा है, AB। सो AB इंटू CE इज इक्वल टू 27 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। AB इंटू AB की लेंथ कितनी दी हुई है, 7.5 सेंटीमीटर, इंटू CE इज इक्वल टू 27 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। ये कितना आ जाएगा बेटा, 75/2, पॉइंट का क्या लगा लो बेटा, 10। CE इज इक्वल टू 27 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये 5 के टेबल पे कट हो रहा है 15, और यहाँ पर कितना आ गया 2। तो CE किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 27। ये कितना हो गया, 2 का 4/15 सेंटीमीटर।
ये फिर से 3 के टेबल पे कट हो रहा है, यहाँ पर आ गया 5 और यहाँ पर कितना आ गया 9। सो हमारे पास कितना आ गया 36 बाई 5 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करते हैं तो बेटा कितना कितना आ जाएगा 7.2 सेंटीमीटर, राइट। तो सीई की लेंथ कितनी होगी 7.2 सेंटीमीटर। इसके साथ बेटा जो 7th और 8th क्वेश्चन था वो कंप्लीट होता है। इसके कंप्लीट होने से हमारी एक्सरसाइज 9.1 भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम 9.2 स्टार्ट करेंगे। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। तो प्लीज अगर थोड़ी सी भी समझ आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक शेयर और कमेंट से मेरे को मोटिवेशन ही मिलती है कि आपको कुछ ना कुछ समझ आ रहा है और मेरा जो समझाने का मकसद था वो कुछ ना कुछ मतलब पूरा हो रहा है, क्योंकि मेरे को भी खुशी होती है कि मेरे समझाए से किसी को समझ आ रही है। तो प्लीज इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए वीडियोस पर और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।